जिससे लोग स्पॉइल हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, या कोई ऐसी बहन है जो ऐसा काम कर रही है जैसे कि कुछ घर चर्च के अंदर कुछ अशुद्धता फैल रही है। ओ, मैं वादा करता हूं, मैं सारे काम धंधे छोड़ के आपके पीछे लग जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम। आमीन। ये मेरा वादा है आपसे, मैं अपने सारे काम धंधे छोड़ के मैं आपके पीछे लग जाऊंगा और एक एक आपकी इंक्वायरी निकाल दूंगा। और अगर मुझे ये बातें सत्य मिली, आपको मेरे मोबाइल से नंबर से फोन आएगा, बड़े प्यार से मैं आपको कहूंगा मुझे आइए, मुझे आपसे बातें करनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको रास्ते पर सारे आपके गुनाह याद आ जाएंगे। पता नहीं कौन सा पता चला है इससे। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, मैं बड़े प्रेम से कहता हूं, मेरा सामना करना आसान नहीं होगा आपके लिए। मैं ना टटोल टटोल के पूछूंगा क्या हुआ, कहां मिला ये आदमी, कैसे किया, नंबर कहां से मिला, ये कहां से मिला। आपको ऐसा लगेगा कि आप क्राइम ब्रांच के ऑफिसर के सामने बैठे हो। आपको सच कहता हूं, मैंने एक हफ्ता पहले भी एक की क्लास ली है। आई डोंट केयर वो चर्च आए कि नहीं आए, हु केयर्स। नंबर्स बढ़ाने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहां पर हम, मसीह की दुल्हन तैयार करनी है। आमीन। सो बी स्ट्रिक्ट। फ्यूचर में आप भी कभी पास्टर बनो भाइयों, दो चीजें कभी बर्दाश्त मत करना, लड़के लड़कियों के अफेयर्स, गॉसिप्स, कभी बर्दाश्त मत करना, ये खत्म कर देंगे चर्च को। बी स्ट्रिक्ट, स्टैंडर्ड मेंटेन करो कलीसिया के अंदर। कोई भी बहन, कोई भी भाई जो आपको यहां वहां की बातें करते ना, इसके व्यक्तिगत जीवन में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, कृपया इन शब्दों को वापरिए, उन्हें कहिए अपना बड़ा मुंह बंद रखो। इंग्लिश में और डिसेंट है, शट योर बिग माउथ। राइट? भैया आप इन बातों में स्ट्रिक्ट क्यों हैं? सिंपल, चर्च में पवित्रता बनी रहनी चाहिए। आमीन। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर आपके आपके अगर कभी भी चर्च में कोई भी एल्डर आपसे रूट चले, कॉल मी। कोई भी आपसे सिंपल बदतमीजी से बात करे, मुझे कॉल करो। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे वादा करता हूं, मैं उनकी क्लास ले लूंगा। यस, खुदा के लोग थक कर आए यहां पर, बेचारे मर कर आए, और हम उन्हें एटीट्यूड दिखाएं? कभी भी नहीं। अरे जो मेरी हालत होती है ना प्रीचिंग करने के बाद, मैं नीचे उतरता हूं, आपको नहीं पता, अनॉइंटिंग निकलने के बाद एक इंसान थोड़ा को रेस्ट चाहिए। मैं फिर भी पूरी ट्राई करता हूं कि मैं किसी को इग्नोर करूं, मैं हर एक से मिल लूं एटलीस्ट। हाँ, जब होता है मुझे बहुत काम रहता है तो मैं निकल जाता हूं। आइए कहिए अपने पास वाले से, प्रभु का वचन ही आपको शेप देना चाहिए। यस, आमेन। बोलो, निस्संदेह का मतलब कोई संदेह नहीं है, दो बातें हैं ही नहीं। जो लोग पीछे बैठे हैं, वचन को ध्यान से सुनिएगा। ओके, संडे है, आपको एक ही संडे मिलता है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। वॉइस बढ़ाइए भाई, सुनिए। आप सभी जानते हैं, स्वयं पर निर्भर होने के कारण राजा शाऊल ने अपना राज्य खोया था। अगर आप नहीं जानते हैं स्वयं पे निर्भर होना क्या होता है, तो मैं आपको थोड़े से शब्दों में बताना चाहता हूं। जब आपके खुद के तरीके खुदा के तरीकों से मैच नहीं करते, इसका मतलब है आप स्वयं पे निर्भर हैं। परमेश्वर ने आज से बहुत साल पहले एक राजा को नियुक्त किया जिसका नाम था शाऊल, और आपको मैं बताना चाहता हूं उसकी शुरुआत इतनी औसम थी। जानते हो मैं उसकी शुरुआत इतनी औसम क्यों कहता हूं? लाइक पॉल, ही स्टार्ट हिज क्रिश्चियन लाइफ विद फास्टिंग। वह 3 दिन 3 रात भूखा था, तब हनन्याह ने उसके ऊपर हाथ रखा था। कभी आपने किसी व्यक्ति को मसीह जीवन की शुरुआत इस तरह करते हुए देखी है? उपवास और प्रार्थनाओं के साथ पौलुस ने की थी। वैसे ही मैं हमेशा कहता हूं, शाऊल ने अपने जीवन की शुरुआत जानते हो कैसे की थी? मुझे लगता है क्या शुरुआत थी, काश हम सबों की शुरुआत भी ऐसे हो। और जानते हो वो शुरुआत क्या थी? वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। वाह, व्हाट अ बिगिनिंग। आप इसे कितने लोग के बाद जानते हैं वो उसे ढूंढ रहे थे,
अरे तू कहां है, लिखा है वो छुपा हुआ था। कहां हैं आजकल ऐसे लोग जो ऊपर नहीं आना चाहते, जो छुपे हुए रहते। दे आर द लीडर्स इन द कमिंग डेज। आने वाले दिनों में वो इस कलीसिया के अंदर अगुए हैं जो लीडरशिप नहीं चाहते, जो खुदा के साथ जीना चाहते हैं। ही बिगिन हिज लाइफ लाइक दिस। उसने अपनी लीडरशिप की शुरुआत ऐसे की थी। आपको पता होगा, जहां पर लोग बड़े बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं। मुझे अजीब लग रहा था कि यीशु मसीह प्रभु भोज खा रहा था और वे आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे, इसके जाने के बाद इसकी जगह किसे मिलेगी। पढ़ा है आपने? वे आपस में विवाद कर रहे थे, हम में बड़ा कौन। अंग्रेजी बाइबल पढ़िए, लिखा है इसके जाने के बाद सीट किससे मिलेगी। यू नो, समटाइम्स बड़ी फूलिश थिंग्स लगती है मुझे ये, कि अगर इस कलीसिया के अंदर जो चेलों की कलीसिया है, जो एक शिक्षा की कलीसिया है, अगर यहां पर भी लोग अगर पोजीशन के बात पे अगर वाद विवाद करें, तो मुझे लगता है यू आर लर्निंग जीरो। यहां देखिए, शून्य। क्या सीखा है आपने? शून्य। अगर आपको लगता है ओ इनको सेवा दे दी, मेरे को सेवा नहीं दी, मेरे को सेवा दी, उनको सेवा नहीं दी, ओ आई डिजर्व मिनिस्ट्री एक्चुअली। यू नो, समटाइम्स लाउडर थॉट्स बहुत लाउडर होते हैं आजकल। कलाम पाक कहता है परमेश्वर ने शाऊल को सेवा दी, और शाऊल ने जानते क्या किया? वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। परमेश्वर जानता था ऐसे लोगों को ही खड़ा करना चाहिए। आप पूरा इतिहास पढ़ो बाइबल का। यिर्मयाह को प्रभु कहता है, जा, मैंने तुझे जाति जाति के लिए भविष्यवक्ता बनाया है। यिर्मयाह कहता है, मैं तो बच्चा हूं, मुझे बोलना नहीं आता। परमेश्वर मूसा को कहता है, जा इन्हें छुड़ा। वो कहता है, मैं तो बद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता। आप पढ़ के देखिए बाइबल के इतिहास को। उन लोगों को उठाया गया जो कभी एक्चुअली लीडर बनना ही नहीं चाहते थे। वो बनना ही नहीं चाहते थे, उनकी डिजायर ही नहीं थी। यू नो, उसके बाद जब परमेश्वर शाऊल को बुलाता है और कहता है, तू मेरे प्रजा की चरवाही करेगा, तू उनका चरवाहा बनेगा। लेकिन जानते हो, बिगिनिंग बहुत अच्छी थी, पर आहिस्ते आहिस्ते सक्सेस ने उसे अंधा कर दिया। ओ किंगशिप, शायद आपको पता नहीं है, किंग के दरबार में जो भेंटें आती हैं उन दिनों में, शीबा की रानी क्या क्या लेकर आई थी सुलेमान के लिए। ओ आप पढ़ के देखो, उसके बाद ही इसका दिमाग थोड़ा उल्टा चलना स्टार्ट हुआ था। द बाइबल सेस उनकी भेंटों ने उन्हें अंधा कर दिया। आप देखिए, भेंटों के पीछे जाकर, गिफ्ट्स के पीछे जाकर उसने अपनी क्या हालत कर दी। वह नामान का कोड भी लेकर आ गया। कभी चीजों के पीछे क्रेजी होना कभी मत सीखिए, कभी भी नहीं। हमेशा याद रखिए, हम सिर्फ नरक डिजर्व करते थे। आज भी मैं कहता हूं, मैं सिर्फ नरक डिजर्व करता हूं। जो कुछ मिले उसका धन्यवाद। लेकिन जो लोग सोचते ना, ओ मैं ये डिजर्व नहीं करता, उन्हें कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती। संतुष्ट वही हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी में हर दिन जानते हैं, पहले भी आज भी मैं सिर्फ नरक डिजर्व करता हूं। ये उसकी दया है कि उसने मुझे कपड़े दिए, ये उसकी दया है कि उसने मुझे थोड़े पैसे दिए हैं, ये उसकी दया है कि उसने मुझे खाना दिया है। थैंक यू जीसस। लेकिन जो लोग सोचते हैं, ओ मैंने पढ़ाई की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ओ आई डिजर्व द बेस्ट। ब्रदर, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने खुदा को आज तक उसकी दया को नहीं समझा। जिस दिन आपने उसकी दया के साथ इनकाउंटर किया ना, आपको एक थॉट घेर लेगा कि मैं सिर्फ पहले भी और आज आज्ञा पालन करने के बाद भी मैं नरक ही डिजर्व करता हूं। ये उसकी दया है, उसने मुझे बचाया है। ऑलवेज अप्रिशिएट द मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर की दया की स्तुति करना सीखो। क्या कहता है पॉल? उस अनुग्रह की स्तुति जो उसने मुझ पर किया। वो कहता है हर उसकी मदद के लिए उसका धन्यवाद जो उसने मेरे साथ की। यू नो, शाऊल जब फेल होता है, जब वो स्वयं पे निर्भर होना स्टार्ट होता है, पहले के दिनों में ऐसी शुरुआत, पर आहिस्ते आहिस्ते आप देखा आपने, एक चीज देखी आपने, परमेश्वर उसे जो कहता था वो उसका उल्टा ही करता था। प्रभु ने साफ साफ कहा, सबको मार, ये लोग जादू टोने में इन्वॉल्व हैं, खत्म कर इनको। फिर भी वहां के राजा को लेकर आ गया।
एक दिन प्रभु उसको कहता है मैं बलिदान करूंगा शमूएल के द्वारा। शमूएल आएगा, बलिदान करेगा। लिखा है प्रजा के लोग यहां वहां हो रहे थे, सब घर जा रहे थे। इसने बोला रुको रुको रुको, इसने काट दिया। एक टाइम ऐसा आया, वो स्वयं को अधिक समझने लगा, स्वयं पे निर्भर होने लगा। तब परमेश्वर ने कहा घर भेज भाई इसको, चल मैं एक नया चरवाह स्टार्ट करूंगा, मैं एक नई लीडरशिप स्टार्ट करूंगा। आपने पढ़ा होगा परमेश्वर ने एली की गर्दन तोड़ी थी। गर्दन हमेशा लीडरशिप की एक चित्र है। मसीह कलीसिया का सर है, हम उसकी देह हैं। एली कुर्सी से गिरा और उसकी गर्दन टूटी। ये एक प्रोफेसी थी इज़राइल के लिए कि ओल्ड चरवाहे अब जा रहे हैं, अब नए चरवाहे आएंगे जो परमेश्वर की चराई करेंगे, उसके लोगों को चराएंगे। और उसके बाद खुदावन का कलाम कहता है एक समय ऐसा आया, अब सामने देखिए, एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने शाऊल की जगह दाऊद को दी। दाऊद का जब अभिषेक हुआ तो वो बहुत छोटा सा लड़का था। इतिहास ऐसा बताता है कि वो 18 साल का भी नहीं था, पर परमेश्वर उसका अभिषेक किया। हमेशा याद रखिए, ये मत सोचिए कि परमेश्वर का अभिषेक जो है वो सिर्फ विशेष लोगों के लिए होता है। हो सकता है आपकी अनॉइंटिंग डिफरेंट हो, मेरी अनॉइंटिंग डिफरेंट हो। मुझे टीचिंग के लिए अनॉइंटिंग मिलती है, आपको किसी और काम के लिए अनॉइंटिंग मिलती है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं, आपको अभिषेक पाने के लिए मेरे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम कहता है आप सब अभिषिक्त हैं। आइए अपना हाथ उठाइए और कहिए मैं अनॉइंटेड हूं, कहिए मैं अभिषिक्त हूं। दानवों से लड़ने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। यस, आइए सामने देखिए। एक दिन परमेश्वर दाऊद का अभिषेक करता है और आप सभी जानते हैं अभिषेक पाने के बाद प्रभु उससे राजा 13 साल बाद बनाता है। क्यों? सोचो, अगर मैं एक यहां पर लड़के को 17 साल का है, समझो एक लड़का, और मैं उसको कहता हूं लीडरशिप में आ जा, मैं बाहर जाता हूं ना, मेरे पीछे प्रचार करना। अब ये लड़का कॉलेज पढ़ता है, जब लोग परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इरिटेट करते हैं, इसको कोई अनुभव नहीं है, एकदम फ्रेश है और यहां आ जाएगा। मुझे बताइए, जिस दिन आप में से जितने भी लोग यहां हैं, सर्विस स्टार्ट होती है 10:30, समझो आप यहां पर 12 बजे आते हो और ये बंदा यहां पर प्रचार कर रहा है, तो जानते हो आप आए और उसने आपको देख लिया। अब देखो उसका प्रचार कैसे स्टार्ट होगा। आप सभी जानते हैं, अब देखो मैं उस लड़के के अंदर आ गया हूं। आप सभी जानते हैं प्रभु हमारा कितना अच्छा है, लेकिन लोग है ना एक नंबर के मूर्ख, उनको यह तक नहीं पता है कि कितने बजे चर्च आना चाहिए। भैया आपकी प्रचार की टोन क्यों बदल गई? आपने ताना क्यों मारा उस बहन को? जानते हो आपने क्यों माना? क्योंकि आपको अनुभव नहीं है कि लोग लेट क्यों होते। मुझे आज भी अपनी इस गंदी हरकत पे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे ओल्ड चर्च में एक बहन आती थी, प्रभु मुझे माफ करे, मैं ये कभी मूर्खताएं फिर से न दोहराऊं। हमारे ओल्ड चर्च में एक बहन आती थी, वो हमेशा 8:40 को चर्च पहुंचती थी। 9, 9:15 बजे हमारी मिनिस्ट्री पूरी हो जाती थी। एक दिन मैंने उसको 9 बजे आते हुए देखा और इतना साफ था, जब भी वो आती थी उसको हमेशा ऑफिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ रहता था। वो एक दिन आई 9 बजे, 15 मिनट वर्ड था बाकी, तो मैंने चलती हुई सभा में थोड़ा उसके प्रति बिटर हो गया। मैंने कहा ये कोई प्रभु को ऑनर नहीं है, 9 बजे आप लोग चर्च में आते हो, ये कोई माथा टेकने वाला काम थोड़ी है, वचन सुनना अलग चीज होती है। तो मैंने हंसी हंसी बातें सोची। एक दिन मैंने उस बहन से बात की, मैंने उनको कहा बहन आपको नहीं लगता कि आप बहुत अलग, एक अलग ही वे है आपकी जिंदगी जीने का? वो बेचारी चुपचाप से सुन रही थी मेरी बातें। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप 9 बजे चर्च में आते हो, 8:45 बजे अपनी मर्जी है, चर्च 7 o'clock लगता है
और कौन सा हम चर्च में रोज मिलते हैं, हफ्ते में 2 दिन ही मिलते हैं हम, आपको आना चाहिए, ये वो मैंने मूर्खों की तरह 15 मिनट भाषण दिए उसको। और सब हो जाने के बाद उसने मुझे एक बात कही, बोला भैया मैं आपको एक्सक्यूज नहीं देना चाहती, मैं मुंबई में जॉब करती हूँ, मुलुंड में। मैं जहां पर जॉब करती हूँ ना, वो मेरा काम ही 9 बजे पूरा होता है। बोलती है हाथ पैर जोड़ के मैंने बॉस को मनवाया कि जिस दिन मेरी चर्च होती है मुझे जल्दी छुट्टी मिलेगी। मेरे बॉस ने बोला 7 o'clock तो काम रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं, ड्रेसेस दिखानी है, बुटीक में काम करती थी वो। चलो एक काम करो, मैं आपको 6 बजे नहीं छोड़ सकता, आप एक काम करो 7:30 निकला करो। 7:30 वो मुझे बता रही थी, मैं दौड़ के ट्रेन पकड़ती हूँ, उल्लासनगर स्टेशन पे उतरती हूँ, वहां से रिक्शा पकड़ती हूँ, और बोलती है ब्रदर ये जो वॉच वाला है ना जो आपके बाहर, वहां से लेके आपके चर्च तक से 100 मीटर का रास्ता है, वो दौड़ के आती हूँ कि अंत के 15 मिनट को सुन पाऊं। मैं जब उस बहन को सुन रहा था ना, मैंने घर पे जाके नाक रगड़े, ये देखिए ऐसे। मैंने कहा प्रभु मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूं, मैं किसी की मजबूरी नहीं समझ रहा, मैं उसको जज कर रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप अपने प्रभु के सामने रोते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसे ढूंढते हैं मात्र एक बात के लिए कि आपके अंदर, आपके भीतर जो न्याय करने वाला मन है लोगों के प्रति, उससे आपको छुटकारा मिले। कुछ देखेंगे जजमेंट पास, कुछ देखेंगे जजमेंटल ओ जजमेंट। आपको पता है क्यों आप में से कुछ लोगों से लोग मिलना तक पसंद नहीं करते? जानते हो उसका कारण क्या है? उनको पता है आपके सामने बैठना मतलब एक जज के सामने बैठना है। ये पूरा लाइफ स्कैन कर देंगे हमारा और रिपोर्ट दे देंगे तुम ऐसे हो। मुझे एक बात बताइए, जब मैं आपसे मिलता हूं तो क्या मुझे आप में गलतियां नहीं दिखती? तो क्या मैं आपकी कॉलर को पकड़ पकड़ के बोलता हूं ये ठीक कर, ये ठीक कर? अरे परमेश्वर खुद ही डील करेगा ना, तुझे करना क्या है? डू यू नो, परमेश्वर जानता था अगर दाऊद के ऊपर लीडरशिप के बाद मैंने उसको ऐसी सेवा दी ना, ये बड़ी बड़ी मूर्खताएं करेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे 13 साल तक उसके अंदर धीरज पैदा किया, ताकि जब वो यहां पर खड़ा हो ना, वो सिर्फ लोगों के बिहेवियर्स को नहीं, वो परमेश्वर का प्रचार कर पाए। यही कारण है, आपने देखा होगा लगभग सभी चेले 30 के बाद चुने गए हैं। बेटा इस एज, ये मैच्योरिटी की एज है। मुझे बताइए आप कौन सा चेला था? इवन द बाइबल सेज यीशु 30 साल का था जब वो चुना गया। क्योंकि इंसान तब तक बहुत कुछ सीख लेता है, लर्न कर लेता है, और अगर 30 के बाद भी वो लर्न न करे, पता नहीं क्या होगा ऐसों का। जब दाऊद राजा बनता है, जब वो इस्राएल की चरवाई शुरू करता है, मैं आपको उसकी एक ब्यूटीफुल क्वालिटी के बारे में प्रीच करना चाहता हूं आज। यहां देखिए, कलाम पाक कहता है दाऊद का और इस्राएलियों का एक दुश्मन था। अब आराम से पढ़ सकते हैं, इन लोगों का नाम था अमालेकी। ये हमेशा वेट करते थे कि कैसे, एक सेकंड, अब आराम से पढ़ के देखिए, आपको एक नाम मिलेगा पुराने नियम में, अमालेकिया। ये एक जाति थी जो इजराइल से आज भी आज भी नाम चेंज है खाली, लेकिन लड़ाई कर रहे हैं ये लोग हमसे। द बाइबल सेज अमालेकी इजराइल के दुश्मन थे। एक दिन दाऊद और उसके सारे योद्धा अपने सिटी में नहीं थे। ये सब कहां गए थे? अचानक सिकलग के ऊपर इन्होंने चढ़ाई कर दी। सबसे पहले इन्होंने औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को घर से बाहर निकाला, इन सबको बांधा, इनके सामने इनके घरों को तोड़ के जलाया, और सारी औरतों को, दाऊद का परिवार भी उसमें था, ये सब किडनैप होकर चले गए। और जब दाऊद और उसकी सेना आ रही थी, जब उन्होंने देखा कि सिकलग फूंक दिया गया है, और लिखा है वे इतने रोए कि उसके बाद उनमें रोने की ताकत नहीं बची। मैं ये बिलीव करता हूं बहनें रोती हैं, लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भाई रोए ना,
समथिंग इज सीरियस, इट्स रियली सीरियस। अगर आप किसी जेंट्स को रोते हुए देखो ना, क्योंकि हम थोड़े कठोर होते, हम इतना जल्दी नहीं रोते। मैं जानता हूं परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग चीजों से बनाया है। आप बहनें थोड़ी इमोशनल हो सकती है, लेकिन हम थोड़े कम इमोशनल होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी किसी मेल को देखो ना रोते हुए, तो समथिंग, कुछ है। लिखा है दाऊद और उसके लोग रो पड़े, और रोने के बाद जानते हो क्या हुआ? अब देखिए दाऊद की एक ब्यूटीफुल क्वालिटी। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? जो लोग उनके परिवारों को ले गए थे, उनकी लूट को सब ले गए थे, दाऊद उनके बारे में कहता है, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने, मतलब परमेश्वर ने उससे कहा, कर पीछा, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा ले आएगा। यहां देखिए सब, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब दाऊद ने परमेश्वर से सुना, जा पीछा कर, तू उनको पकड़ लेगा, कलाम पाक कहता है दाऊद अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आगे बढ़ा। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, दाऊद आगे चल के जो कुछ लूटा गया था सब कुछ वापस ले आया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, दाऊद लड़ाइयों में क्यों नहीं हारता था? एक दिन यहोशू एक लड़ाई हार गया, वो घुटनों पे आके, जानते हो क्या कहता है? वो ये नहीं कहता शायद रणनीति गलत थी, वो ये नहीं कहता है शायद हमारी प्लानिंग गलत थी, वो कहता है हम इसीलिए हारे हैं क्योंकि तू हमारे मध्य में नहीं था। इस्राएल जानता था कि वो युद्ध जो है वो तलवार और भाले से नहीं जीतते, वो इसलिए जीतते क्योंकि खुदा उनके साथ है। आप आराम से पढ़िए, दाऊद हर बैटल जीतता था। गोलायत से जीता, सिकलग जीता, हेब्रोन जीता, उसकी 18 लड़ाइयां मुझे पता है। हर बार वो जीतता था। जानते हो क्यों? उसका कारण क्या था? क्यों परमेश्वर उसके युद्ध में शामिल होता था? उसका एक कारण था। आज भी आप देखिए, आपकी बहुत सारी बातें जो आपने खुदा से कही हैं, वो क्यों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज भी बहुत सारी बातें आपकी जिंदगियों में जो आज तक सॉर्ट नहीं हुई हैं, क्यों? उसका रीजन क्या है? ब्रदर, एक वर्ड लगाइए, कोई बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए, क्यों परमेश्वर दाऊद की लड़ाइयों में आता था। और आज भी अगर आप ये करो, ये सिद्धांत पालो, मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले दिनों में आप हर जगह उसका हाथ पाएंगे। सिर्फ ये करो। अब जो वचन लग रहा है, भजन संहिता लगाइए भैया, 53:2, यहां देखिए। मैं आपसे विनती करता हूं, कोई खोलिए मत, इस वचन को देखिए, आप सब समझ जाएंगे। साम 53:2 देखिए, यहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कह रहा है यहां पर। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को खोजने वाला है कि नहीं। परमेश्वर आज भी स्वर्ग से नीचे देखता है, बुद्धिमान लोग कौन हैं। परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान वो नहीं है जिसने 2 करोड़ बनाए हैं, बहुत सारी प्लेसेस बनाई हैं। खुदा की नजर में बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर को ढूंढे। क्या ढूंढे? खोजने वाला है कि नहीं। मेरी बाइबल में जानते क्या लिखा गया है? मैं आपको और क्लियर बताता हूं, यह सही ट्रांसलेशन नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर से पूछने वाला है कि नहीं। पूछने वाला। आपको पता है, दाऊद अपने हर लड़ाई में, लड़ाई से पहले खुदा के पास जाता था, वो उसे ढूंढता था और ढूंढने के बाद उसकी सलाह का इंतजार करता था। और आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर की हर समय प्रभु उसके वेश को बदलता था। आज राइट साइड से जा, आज लेफ्ट से जा, आप इनको लेके जा, आज यहां से जा, आज वहां से जा। हर बार वो जीता।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कुछ भी करने से पहले इस सिंपल सिद्धांत को समझिए। जो भी करने जा रहे हो उसमें परमेश्वर को इन्वॉल्व कीजिए, उसमें परमेश्वर को बुलाइए, उसमें परमेश्वर को कहिए कि प्रभु इस काम में आए आप। जब आप परमेश्वर से पूछते हैं, आप परमेश्वर को इनवाइट करते हैं। दाऊद सबका सब लौटा ले आया। मैं यीशु के नाम से आपको कहता हूं, जो आपसे छीना गया है आप भी लौटा ले आएंगे। लोगों से लड़ना बंद करो। मेरा ये ले गया, मेरा वो ले गया, मेरा ये किया, मेरे वो किया। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। दाऊद सब लौटा ले आया। वही दाऊद लड़ाई के बाद एक भजन लिखता है और कहता है, यहोवा के नाम से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा। चाहे मैं सेनाओं से घिरा हुआ क्यों न रहूं, तो भी मैं न डरूंगा। मैं तुझ पे अपना भरोसा रखूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, आपकी जिंदगी का ये सिद्धांत है, आप अपने जिंदगी में हर दिन उसे इनवाइट करते हैं, आप जानते हैं वो आपके साथ है, फिर भी आप कहते हैं, प्रभु मुझे आपकी मदद की बड़ी आवश्यकता है। Why you never feel fresh? ओ मेरे पास प्रभु के अनुग्रह से 1000 मैसेजेस रहते हैं प्रीच करने के लिए, फिर भी मैं जब यहां पर आता हूं, पूरी वर्शिप में आप गीत गाते होंगे, मैं गीतों के अंदर दुआ भी करता हूं, खुदा मुझे पता है मेरे पास संदेश है, लेकिन तेरा हाथ नहीं आया ना इस संदेश के पीछे, किसी की जिंदगी नहीं बदलेगी।